ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं बरसात की बहारें, सॉरी बरसात का तमाशा, है ना, बरसात का तमाशा। खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से। खुर्शीद किसे कहते हैं? सूरज को। ठीक है, खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश जर से। लेता है मोल बादल कर कर तलाश जर से, यानी जब वो अपनी शुआएं डालता है, ठीक है, तो भाप बनती है और भाप बनकर क्या क्या होता है? बादल बनते हैं। तो वही कह रहे हैं, लेता है मोल बादल कर कर तलाश ज़र से। ज़र का मतलब रुपए पैसे खर्च करके बादल ख़रीदता है। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, और हवा भी क्या करती है? सारे बादलों को नगर नगर से जमा करती है। आधे आषाढ़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आषाढ़ जो है वो तीसरा महीना कहलाता है हिंदी कैलेंडर का। बरसात का तीसरे महीने को क्या कहते हैं? हाँ, आधे आषाढ़ का मतलब जो बारिश का तीसरा महीना है, तो अब दुश्मन के घर से बरसे, यानी इतनी बारिश बरसती है कि आदमी अल्लाह की पनाह मांगता है। तो ये कह रहे हैं अगर बरसना है तो अब कहाँ बरसे? दुश्मन के घर में बरसे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। ये जो आपके पास नज़म है, ये 4 मिसरे और 1 मिसरे पर मुश्तमिल है। ऐसी नज़म को हम मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखम्मस। ठीक है, जिसमें ये जो लफ्ज़ है आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, ये हमेशा कॉमन रहेगा। सही है, और इसके अंदर आपके जो काफ़िया और रदीफ़ हैं वो डिफरेंट होते रहेंगे। 5वां जो आपका मिसरा है वो हर एक में कॉमन रहेगा, और हर बंद के अंदर, ये जो 4 मिसरों का एक बंद है, असल में तो ये 5 मिसरों का एक बंद है। 5 मिसरों के एक बंद में लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल करा बंद। ठीक है, एक मौजू जितने अशार में मुकम्मिल हो जाता है, जितने मिसरों में, उसे कहते हैं एक बंद, और ये नज़म में होता है, सिर्फ शेर में नहीं होता। तो एक बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होगा तो वो क्या नज़म कहलाएगी? मुखम्मस। और एक बंद का जो चौथा मिसरा है 5वां, वो सेम होगा, और हर बंद के बाकी के जो 4 मिसरे हैं वो एक अलग काफ़िया और रदीफ़ रखेंगे। ठीक है, तो पहला हमने बंद पढ़ा। दूसरा बंद, कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुंह उठाकर। सबा किसे कहते हैं? बाहर की हवा को सबा कहते हैं। कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुंह उठाकर। कासिद किसे कहते हैं? जो पैगाम लेकर आते हैं। तो बाहर की जो हवा है वो दौड़ा रही है कि जाओ जाके पैगाम लेकर आओ, यानी बादलों को लाओ या पानी को लाओ। हर कोह वो दश्त को भी कहते हैं यूं सुनाकर, हाँ सब्ज़ जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर, कोई दम को मेघ राजा देखेगा सबको आकर। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। क्या मतलब? हवाएं कह रही हैं सब तरफ दौड़ दौड़ कर, सही है, हर कोह दश्त में जाकर, यानी पहाड़ों पर जाकर, रेगिस्तानों में जाकर, वो हवाएं क्या कह रही हैं? सब्ज़ जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर। अब सारे जो है वो सब्ज़ पहन लो। बारिश के बाद क्या होता है? सब सब्ज़ हो जाते हैं। तो वो ये कह रही है हवा जाके सबको, हाँ भाई बारिश बरस गई बरस गई बरस गई, अब सब क्या हो जाओ? सब्ज़ जोड़े पहन लो, कोई दम के मेघ राजा देखेगा सबको आकर। बस थोड़ी देर है कि बारिश जो है उसका जो राजा है वो आके सबका मुआयना करेगा कि हाँ भाई कुछ फ़र्क पड़ा या फ़र्क नहीं पड़ा। ये इसमें बात कही गई है। ठीक है, अब अगला बंद हम पढ़ते हैं। जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी। नवेद के मतलब होता है खबर। जब ये खबर पहुंची सहरा में, यानी जहाँ पर रेगिस्तान है, एक बारी होने लगी वहाँ पर फिर बरसात की तैयारी। चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। ठीक है, यानी जब ये ख़बर कि बारिश होने वाली है, ठीक है, ये पहुंची सहरा में, तो वहाँ पर भी बरसात की तैयारी होने लगी।
और चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी। क्या मतलब, देखिए जो चश्मे होते हैं ना, वो जब बारिश पूरा साल नहीं बरसती तो चश्मे सूख जाते हैं, और फिर जब बारिशें होती हैं तो उन चश्मों में दोबारा से पानी आ जाता है। तो ये कह रहे हैं चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी। अब चश्मे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब बरसे। मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। ठीक है, यानी जो बरसात का मौसम जहाँ आने वाला होता है वहाँ चंद परिंदे डिफरेंट जगहों से आ जाते हैं। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। आगे लिखते हैं, सावन के बादलों से फिर आग घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई, हो मस्त रात गरजा, कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। क्या बात है। क्या मतलब, सावन का जब बादल आया तो फिर घटा छाई। सावन के बादल, सावन कहते हैं बरसात को, बरसात के बादल जब आए तो घटा बन गई। बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई, फिर अब उस बादलों में क्या चमकी, बिजली चमकी। हो मस्त रात गरजा, अब बादल जो है, रात कहते हैं कड़क को, तो होकर जो मस्त रात गरजा, कोयल की कूक आई। तो ऊपर जो है वो आसमान गरजा, बादल गरजा, और नीचे कोयल ने खुशी से गाना गाया। बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। बदली बादल के टुकड़े को कहते हैं। बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। देखिए ये जो तर्ज है ना, ये आपको इनके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये जिस तरह से रवानी के साथ एक पूरे मौजू को शेर में ढाल देते हैं और नज़म में ढाल देते हैं, ये सिर्फ नज़ीर अकबर आबादी ही का कमाल है। काली घटा है हरदम, बरसे है मींह की धारें, यानी ऊपर जो बादल हैं वो काले पड़े हुए हैं और उसमें से धार निकल रही है पानी की। मींह कहते हैं बारिश को। काली घटा है हरदम, बरसे हैं मींह की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। सही है, बादल बरस रहे हैं और बगले कतार दर कतार उड़ रहे हैं। कोयल पपीहे कूकें, ठीक है, कोयल और पपीहा। पपीहा क्या होता है, ये भी परिंदा है, और पी 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 ऐसे बोल रहा होता है, अक्सर आप सुनिएंगे। तो कोयल पपीहे कूकें और कूक की कर पुकारें। क्या पुकारें, और मोर मस्त होकर जूं कूकला चिंघारें। मोर जो बोलता है वो ऐसे बोलता है, कूकला कूक ऐसे बोलता है। सही है। तो और मोर मस्त होकर जूं कूकला चिंघाड़ें, आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। ठीक है, तो मंजर खींच रहे हैं कि काली घटा जब बरसती है, हरदम जो है ना धारें पानी की आ रही होती हैं, और उसी में आप मंजर देखें तो बगले भी कतार बना के जा रहे होते हैं। कोयल पपीहे कूकते रहते हैं और उनकी कूक जो है वो पुकारें आती रहती हैं, और मोर जो है वो मस्त होकर कूकला कूकला करना शुरू कर देते हैं। आखिरी जो बंद है आपकी किताब में, ये ख़त्म नहीं है, ये तो बहुत तवील नज़म है, लेकिन आपके पास 1 2 3 4 5 6 बंद दिए हैं। बंगले सभों ने हर्जा ऊंचे छवाए ज़र दे, ठीक है, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे। ठीक है, बंगले सभों ने हर्जा ऊंचे छवाए जर्दे का मतलब जो अमीर लोग थे सारे, उन्होंने जर्दे चढ़ा दिए। बारिश का पकवान, हमारे यहाँ बारिश में क्या पकाते हैं, पकोड़े, तो यहाँ पर क्या पकाया जा रहा है, जर्दे। मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे, मेवे आ गए, मिठाइयाँ आ गई, अम्बा आ गया, अंगूर आ गए और सरदे आ गए। पकवान ताज़े ताज़े खासे पलाव जर्दे, बरसे है अब्रे 12 खुलवा दिए हैं पर्दे, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। ठीक है, तो ये था जनाब आपका सबक। ठीक है, ऑफ कीजिएगा इसको। आप सब स्टूडेंट निकाल लें पेज नंबर 130 और 130 पर एक्सरसाइज है इसकी। इसमें आ जाएं, इसमें देख लें।
अच्छा भाई, पहला सवाल है, खुर्शीद किस तरह घर से निकला है? गर्म हो के निकला भाई। ठीक है, और इस नज़म में सबा के कासिद से क्या मुराद है? बहार की हवा। सबा का कासिद का मतलब क्या है? बहार की हवा। आप देखिए, जब बारिश आने लगती है ना, तो बारिश से पहले ख़ास हवा आती है ना, नमी वाली हवा। तो वो हवा जो है उसी को कह रहे हैं ये बहार का कासिद है। ठीक है, तो बारिश से पहले की हवा। इस नज़म के चौथे बंद में क्या मंजर दिखाया गया है? क्या है भैया चौथा बंद? सावन के बादलों से फिर आ घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई, हो मस्त रात गरजा, कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। यानी बारिश का शुरू होना और बारिश का तेज़ होना, ये इस बंद में दिखाया गया है। घटा का आना, पहले उसका छाना, फिर उसमें से बिजली चमकना। ठीक है, अब वो तो पहले घटा आती है तो फिर उसके बाद बिजली चमकती है, फिर बादल गरजते हैं और धड़ाधड़ बारिश होना शुरू हो जाती है। इस मंज़र को उन्होंने इस चौथे बंद में बयान किया है। अब हम जा रहे हैं अगले शेर की तरफ। सबा ने कोह वो दश्त और सहरा में क्या नवीद सुनाई। हाँ भाई, सबा जाके उसने क्या खबर सुनाई थी? उसने जाके ये खबर सुनाई थी कि भाई तैयारी पकड़ लो, बरसात आने वाली है। ठीक है, और जल्दी जल्दी जो है सब इंतज़ार करो। ये देखो सारे परिंदे भी आ गए हैं और सारे चश्मे जो हैं वो भी बेताब हैं। बस सब लोग तैयारी रखें, बस कुछ लम्हे के बाद बारिश आने वाली है। ये खबर सुनाई थी जाके। और उसके बाद है अगला सवाल, कौन कौन से जानवर बरसात से लुत्फ़ उठा रहे थे? कोयल है, ठीक है, मोर है, पपीहे हैं, बगले हैं। सही है, ये सारे इन्होंने नाम लिखे हैं इसमें। उसके बाद आखिरी सवाल है, साख्त के लिहाज से इस नज़म का क्या नाम है? साख्त के लिहाज से इस नज़म का नाम मुखम्मस है। ठीक है, मुखम्मस किसे कहते हैं? जिसमें एक बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो साख्त के लिहाज से ये नज़म मुखम्मस है। सवाल नंबर 3, नहीं सवाल नंबर 2, आप बरसात से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? या आपको थोड़ा सा एक पैराग्राफ अपनी जानिब से लिखना है कि जब आप बारिश होती है तो आप कैसे उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो मुख्तलिफ़ उम्रों की मुख्तलिफ़ जो है वो लुत्फ़अंदोज़ी के तरीक़े हैं। सही है, कुछ लोग जो है वो बाहर निकल जाते हैं, जो बाहर जा सकते हैं। कुछ लोग जो है वो छत पे चले जाते हैं, खूब पानी आता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो परनाला ही जो होता है, पाइप में से जो पानी निकल रहा होता है, उसी को बारिश समझते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं। कुछ खुले मैदानों में जो लोग रहने वाले होते हैं, उनके यहाँ जौहड़ बन जाते हैं पानी के। तो सारे बच्चे जो है वो उन जौहड़ों में जाके जंपें लगा रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे जैसे जो बूढ़े होते हैं, मतलब जो उम्र रसीदा होते हैं, वो शायद बारिश में जाते नहीं हैं, वो घर में ऐलान कर देते हैं भाई पकौड़े पका लो। सही है, और खाने पीने और इसको और किताब पढ़ने और शायरी पढ़ने, उसकी तरफ उनकी तवज्जो हो जाती। तो हर शख्स अपनी उम्र के लिहाज से आप कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो आप लिखिएगा एक पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। बारिश की वजह से ताज़े ताज़े मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? फल, मेवे, मिठाई, पकवान। पकवान, ठीक है। काली घटा से चिंगाड़ रहे हैं। कौन चिंगाड़ रहे हैं? मोर चिंगाड़ते हैं। काली घटाएं उड़ रही थीं। काली घटाएं में उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? कोयल, बगले, बिजली या कूकल? बगले उड़ रहे थे। सबा से हवा मुराद है समंदर की हवा, बाग की हवा, सहरा की हवा या रेगिस्तान की हवा? तो सबा से मुराद है बाग की हवा। ठीक है, बारिश में तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? फल, फूल, पकवान या लिबास? पकवान तैयार होते हैं बारिश में। ठीक है, सवाल नंबर 4, सतर अलिफ के अल्फाज से सतर बे के अल्फाज को जोड़िए। चिंगाड़ किससे जुड़ा होगा? मोर के साथ। बादल किससे जुड़ा होगा? गरज के साथ। दश्त, सहरा,
सबा, हवा, रात, गरज और झड़ी, मी। दोबारा से देखिए, चिंगाड़ मोर के साथ, बादल, बादल गरज के साथ नहीं, हाँ बादल गरजते हैं, रात भी गरज के साथ है। दश्त सहरा के साथ, सबा हवा के साथ, रात, रात को आप गरज के साथ जोड़िए और बादल को आप घटा के साथ जोड़िए। घटा है ना आखिर में, लिखा हुआ है ना आखिरी में घटा। अगर आपसे छपा हुआ नहीं है तो आप लिख लें। और झड़ी जो है वो मी के साथ जुड़ेगी। चलिए जनाब, सवाल नंबर 5। आई हवा भी लेकर डैश को हर नगर से, बादल को हर नगर से, यही है। हाँ, हर को वो डैश को भी कहते हैं यूं सुनाकर, दश्त। जब ये नवीद पहुंची डैश में एक बारी, सहरा में एक बारी, हो मस्त डैश गरजा कोयल की कूक से, रात गरजा। ठीक है, इसके बाद इस नज़म में हर बंद के काफ़िए और रदीफ़ का एक चार्ट लिखकर अपनी क्लास में लगाइए। तो हर बंद के अंदर काफ़िया रदीफ़ क्या है? पहले वाले बंद में क्या है? से इसका रदीफ़ है, और घर, ज़र, नगर और बर ये इसका काफ़िया है। दूसरे वाले बंद में कर, 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 कर ये इसका रदीफ़ है, और उठा, सुना, नहा और आ ये इसका काफ़िया है। इसमें जो तीसरा बंद है इसमें रदीफ़ कोई नहीं है, सारे ही काफ़ी हैं। बारी, तैयारी, इंतज़ारी और बारी ये सब क्या हैं? काफ़िए हैं। इसी तरह अगला जो बंद है उसमें भी रदीफ़ कोई नहीं है, सारे काफ़ी हैं। छाई, दिखाई, आई। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से करना है। उसके बाद सवाल है, जमात में ग्रुप बनाकर हर ग्रुप एक एक बंद तरन्नुम और ले से पढ़े। हमारे यहाँ तो शर्म बहुत आती है सबको। चलें, आप सब लोग जब बाथरूम में जाएं नहाने के दौरान तो आप ये एक बंद याद करके जाएं और वहाँ गुनगुनाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाथरूम में नहाते हुए गुनगुनाते हैं। आप लोग गुनगुनाते हैं? बाथरूम के शायर हैं सब लोग, बाथरूम के शायर होते हैं, ख़ास तौर पर सर्दी में और ठंडा पानी से नहा रहे हो। चलिए जनाब, मुखम्मस हमने बता दिया। ये हमारा हो गया ख़त्म।